क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि ए तथा बी निम्नलिखित हैं तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। और ये इसका पहला ए पार्ट है। तो ए और बी का गुणा किस प्रकार करते हैं देख लेते हैं। तो हमें गुणा करते समय सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इधर ऐसे हमको रॉ लेनी है और एक एक करके सभी कॉलमों में इसका गुणा करना होगा। तो इस रॉ का गुणा इस कॉलम में जब मैं करूंगा तो 1 का गुणा होगा 9 में, यानी 9 एकम 9 और साथ में यहाँ प्लस लगाना है। फिर 2 का गुणा होगा इस 6 में, तो 2 छक्के होंगे 12। उसके बाद ये पहला कॉलम हो गया। अब दूसरे कॉलम में आएंगे तो यहाँ दूसरे कॉलम में लिखा जाएगा। इसी रॉ का गुणा तीनों कॉलमों में करना होता है। तो अब इस रॉ का गुणा इस दूसरे कॉलम में करता हूँ। तो 1 का गुणा यदि मैं 8 में करूँगा तो 8 मिलेगा, और 2 का गुणा यहाँ 5 में करूँगा तो 2 पंजे 10 मिलेगा। इसी प्रकार तीसरे कॉलम में गुणा करते हैं। 1 का गुणा यहाँ 7 में करेंगे तो 7 मिलेगा, और 2 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ 2 चौके 8 मिलेगा। अब इस दूसरी रॉ का गुणा फिर से वही पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में करेंगे। तो 3 का गुणा होगा यहाँ 9 के साथ, तो 27 प्लस, और 4 का गुणा होगा इस 6 के साथ 24। 3 का गुणा यहाँ 8 के साथ होगा 24, और 4 का गुणा यहाँ 5 के साथ होगा तो 20 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 का गुणा जब इस कॉलम में करेंगे तो पहले 7 में करेंगे तो 3 सत्ते 21, प्लस इस 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौके 16। अब इस तीसरी रॉ का गुणा पहले कॉलम में करते हैं तो 5 निम्मा 45 प्लस 6 छिक्के 36। अब इस रॉ का गुणा दूसरे कॉलम में करते हैं। 5 अट्ठे 40 प्लस 6 पंजे 30। इस रॉ का गुणा आप तीसरे कॉलम में करते हैं। 5 का गुणा यहाँ 7 में करेंगे, 5 सत्ते 35 प्लस 6 चौके 24। तो ये होगा ए बी बराबर 9 और 12 21, और 27 और 24 को जोड़ेंगे तो ये होगा 4 और 7 11, और 2 4 और 1 5 51। 36 और 45 को जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 का 1, 4 और 3 7 और 1 8, 10 और 8 18, और 24 और 20 44, 40 और 30 70, 7 और 8 15, 21, और ये यहाँ पर 16 है तो ये हो जाएगा 37। यहाँ 5 और 4 9, और 2 और 3 5। तो ये जो है ए तथा बी का गुणनफल ए बी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, और यहाँ भी हमको ए इंटू बी का गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम करते हैं ए बी बराबर, सबसे पहले इस रॉ का गुणा इस कॉलम में करते हैं। तो 0 का गुणा 3 में करेंगे तो 0, और -1 का गुणा इधर 0 में करेंगे तो ये भी 0 आएगा। अब दूसरे कॉलम में गुणा करते हैं। 0 का गुणा पहले 5 में करेंगे तो 0, और -1 का गुणा यहाँ 0 में करेंगे तो भी हमको 0 ही मिलेगा। अब दूसरी रॉ का गुणा पहले कॉलम में करते हैं। तो 0 का गुणा 3 में करने पर 0, और इस 2 का गुणा 0 में करने पर भी 0 मिलेगा। इस 0 का गुणा अब 5 में करेंगे तो 0, और इस 2 का गुणा यहाँ 0 में करेंगे तो भी
0। तो जो गुणनफल AB है वो हो जाएगा 0, 0, 0 और 0। यदि किसी आव्यूह का प्रत्येक अवयव जो है शून्य हो जाता है तो ऐसा आव्यूह शून्य आव्यूह भी कहलाता है। तो हमें ये याद रखना है ये कैसा आव्यूह है। ये एक शून्य आव्यूह है और शून्य आव्यूह को O से डिनोट किया जाता है। हम चाहें तो AB बराबर O लिख सकते हैं। ये इसी का C पार्ट है और यहाँ भी हमको A इंटू B ज्ञात करना है। तो इस रॉ का गुणा इस कॉलम में कर लेते हैं। तो 1 का गुणा जब 1 के साथ करेंगे तो 1 मिलेगा और -1 का गुणा यहाँ 1 के साथ करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब इस दूसरे कॉलम में गुणा करते हैं तो 1 का गुणा 1 के साथ करने पर 1 मिलेगा और -1 का गुणा यहाँ 1 के साथ करने पर -1 मिलेगा। अब इस दूसरी रॉ का गुणा पहले कॉलम में करते हैं। -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 मिलेगा। इस +1 का गुणा यहाँ +1 में करेंगे तो +1 मिलेगा। -1 का गुणा यहाँ फिर से 1 में करेंगे तो ये -1 हो जाएगा और 1 का यहाँ 1 में करेंगे तो ये प्लस का 1 मिलेगा। तो AB इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 1 - 1 0, यहाँ भी 1 - 1 0, -1 + 1 0, -1 + 1 0 और इस प्रकार ये भी एक क्या है, एक शून्य आव्यूह प्राप्त हुआ है। ये दूसरे का D पार्ट है और इसमें हमको वही A तथा B का गुणनफल करना है। तो इस रॉ का गुणा इस कॉलम में करते हैं। तो 1 का गुणा यहाँ 4 के साथ होगा 4, 2 का गुणा फिर 2 के साथ होगा तो 4 और 5 का गुणा 1 के साथ होगा तो +5। अब इस दूसरे कॉलम में गुणा करते हैं। 1 का गुणा यहाँ 0 के साथ होगा 0, 2 का गुणा 1 के साथ होगा 2 और 5 का गुणा यहाँ 5 के साथ होगा तो 25 हो जाएगा। अब तीसरे कॉलम में गुणा करते हैं। 1 का गुणा यहाँ 7 के साथ करेंगे तो 7, 2 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 6 और 5 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो 30 मिलेगा। अब इस दूसरी रॉ का गुणा ऐसे ही बारी बारी से तीनों कॉलमों में करेंगे। 3 का गुणा यहाँ 4 के साथ करेंगे तो 12 और 4 का गुणा यहाँ 2 के साथ करेंगे तो 8 और 6 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 6। अब दूसरे कॉलम में करते हैं। तो 3 का गुणा यहाँ 0 के साथ करेंगे तो 0, 4 का गुणा यहाँ 1 के साथ करेंगे तो 4 और 6 का गुणा यहाँ 5 के साथ करेंगे तो 30 मिलेगा। 3 का गुणा यहाँ 7 के साथ करेंगे तो 3 सत्ते 21, 4 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 12 और 6 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो AB इक्वल टू हो जाएगा 4 और 4 8 और 5 13, 12 और 8 20 और 6 26, 0 और 2 और 25 27, 0 और 4 और 30 34, 7 और 6 13 और 30 43, 21 और 12 33, 33 और यहाँ पर 36 है तो ये 69 हो जाएगा। यही AB का जो है गुणनफल होगा।